बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स की इसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 शुरू किया हुआ था। ये देखिए, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने कर लिया था ना, तो चैप्टर नंबर 9 हम लोग कर रहे थे। तो इसको देख लेते। इसके हम लोगों ने 9.1 एक्सरसाइज शुरू की हुई थी, जिसमें हम लोगों ने इसका, मैंने आप लोग को ये भी फर्स्ट वाले पार्ट के भी सारे क्वेश्चन करवाए थे, सेकंड के भी, थर्ड के भी, फोर्थ के भी सारे करवाए थे। लास्ट वीडियो में बस मैंने ये वाला नहीं था करवाया। मैंने कहा था आप लोगों ने ये मुझे खुद करके कमेंट में डन लिखना है। ओके जी, अभी तक तो मुझे किसी का कमेंट नहीं आया, लेकिन आप लोगों ने ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये भी बिल्कुल वही तरीके से जिस तरह हम लोगों ने ऊपर वाले किए हैं। Use synthetic division to find the quotient and the remainder when the polynomial x4 minus 10x square minus 2x plus 4 is divided by x plus 3। तो ये देखें ना, ये भी इसी तरह का ही नहीं लग रहा, इस डिवाइडेड बाई, ये भी तो इस तरह ही होता था ना पोलिनोमियल कम्प्लीटली। सिंथेटिक डिवीजन भी इन लोगों ने हमें दी हुई है, एंड पोलिनोमियल और रिमाइंडर जिस तरह वो, तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं भला ये बाकी उसी तरीके से। क्वेश्चन मैंने राइट कर लिया, x4 माइनस 10x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 बाय सिंथेटिक डिवीजन में हम लोग क्या करके थे, जो ये देखें x है तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, मीन्स दैट यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 10 ज़ीरो, हम लोग ज़ीरो, x4 x3 नहीं है तो मैंने उसकी जगह पे ज़ीरो लगाया। ठीक हो गया ना, क्योंकि देखें ना बाहर तो पूरा करना है, x4 x3 x2 एंड x1 एंड फिर सिंपल वैल्यू, तो x3 की प्लेस पे ज़ीरो, फिर माइनस 10 एंड माइनस 2 एंड प्लस 4। देन फिर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय x प्लस 3 है, x प्लस 3 अगर हम लोग इसको करें तो ये देखें x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3, तो जो है x की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी, तो हम लोग इसे माइनस 3 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग सिंथेटिक डिवीजन बिल्कुल वैसे ही करते हैं कि वैसे के वैसे नहीं थे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, इन दोनों को फिर प्लस करते थे, जो आंसर आता था फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते, 3 3 ज़ा 9, देन इन दोनों को प्लस किया एंड प्लस माइनस माइनस 1, देन फिर 3 माइनस 1, 3 1 ज़ा 3, एंड देन ये फिर हमारा सॉल्व होता है। ओके जी, यहाँ पे हमारा हम लोग का रिमाइंडर भी आ गया और हमारे पास क्वोशिएंट भी आ गया। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रिमाइंडर हमारे पास जो लास्ट पे रहता है, चाहे जो भी वैल्यू हो रिमाइंडर है, एंड देन जो हमारे पास क्वोशिएंट होता है वो ये देखें, क्वोशिएंट ये किस तरह से, ये फर्स्ट वाला एक्स क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का यही आंसर सॉल्व हो गया। बड़े इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से होना है। इफ़ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 5 px का स्क्वायर प्लस qx प्लस 2 यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। इसमें हम लोगों ने सिंथेटिक डिवीजन ही देखे, उन लोगों ने बताया हुआ है, और हम लोगों ने क्या करना है, p और q की वैल्यू राइट करनी है बाय सिंथेटिक डिवीजन। हम लोग इसकी हेडिंग दे के then इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 के सारी स्टेटमेंट लिख लिया, एंड देन बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन देखें बिल्कुल वैसे ही, रुकें जी, ये देखें, ये हमारे पास था क्वेश्चन 1, फिर माइनस 1, फिर 1, फिर प्लस 2। देखें तो हम लोगों ने क्या करना था, फर्स्ट वाली वैल्यूज राइट करते हैं ना, 1 माइनस पी क्यू 2, एंड देन इसको जो हम लोग को उन लोगों ने हमें बताया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, तो ये देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू एंड एक उन लोगों ने हमें बताया हुआ है एक्स प्लस 1 और एक बताया हुआ एक्स प्लस 2। तो एक्स प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 और 2x माइनस 2 की एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हम लोग इसको सब बाई सिंथेटिक डिवीजन देखें माइनस 1 और 2, तो इसको सॉल्व करेंगे लाइक दैट। देखें 1 नीचे, 1 को अगर हम लोग दें इससे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा आंसर, माइनस 1 आएगा, एंड देन जब इनको ऐड करेंगे माइनस पी माइनस 1, फिर इसको माइनस पी माइनस 1 को, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस पी प्लस 1 रहने रह जाएगा, तो ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा। फिर हम लोग इसको इन दोनों को ऐड करें, पी प्लस क्यू प्लस 1 आएगा, एंड देन फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारा ये आंसर आएगा माइनस पी माइनस क्यू माइनस 1, क्योंकि हम लोगों ने माइनस से किया ना इसको मल्टीप्लाइड। ऑल ओवर वैल्यू को जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे ना। देन फिर हम लोगों ने 2 से किया, ये जो आया था वैसे के वैसे 2 से इसको 2 1 जार 2, 2 माइनस पी माइनस 1 और प्लस 2, तो माइनस 1 आता है ना, तो माइनस इसका लगा के तो हमारे पास प्लस 1। तो ये भी बिल्कुल ऐसे तरीके, सिंस x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स देयर फॉर फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर शुड बी 0
ये फैक्टर है। अब हम लोगों ने इसकी P और Q की वैल्यू हम लोगों से क्वेश्चन में पूछी गई थी बाय सिंथेटिक डिवीजन, ये तो हमारे पास आ गया है। अब हम लोगों ने हमारे से रिमाइंडर और क्वेश्चन और सिंप्लीफाई फॉर्म नहीं पूछी। उन्होंने हम लोगों से क्या पूछा क्वेश्चन में कि आप लोगों ने हमें P और Q की वैल्यू बतानी है, तो हम P और Q की वैल्यू बता देते हैं। देन फिर हम लोग देखते हैं कि ये फर्स्ट वाला है, इसमें क्या वैल्यू बनती है -p + q और +1। ठीक हो गया, ये देखें -p + q एंड ये हो गया एंड -p प्लस, ये देखें ये है -p प्लस -q +1 -p + q +3। इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का लेंगे। हमारे रिमाइंडर से हम लोगों ने p और q की वैल्यू निकाली, तो अगर हम लोग इनको दोनों को एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों जो हमारे पास रिमाइंडर आए थे उन दोनों को हम लोगों ने इक्वेशन 1 और 2 करना। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर हम लोग इनको ऐड करें, देखो बिल्कुल ऐसे को ऐसे ऐड करने से माइनस और प्लस के तो कैंसिल हो जाएंगे एंड 3 + 1 4 -2p + 4 = 2p। और यहाँ पे p इसके साथ जो है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा, p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, p = 2। अब हम लोगों ने q की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम लोगों ने इनमें में से चाहे फर्स्ट में पुट कर लें चाहे सेकंड में, p की वैल्यू जो हमारे पास आई है 2, तो हमारे पास देखते हैं q की वैल्यू भी आ जानी है। तो p की वैल्यू में अगर मैं फर्स्ट वाली में ऐड करूँ तो ये देखिए p की वैल्यू -2, ठीक हो गया, और ये हमारे पास -1 q के इक्वल आ जाता है। यही हमारे पास p और q बाय सिंथेटिक डिवीजन हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल की। देन इनका जो रिमाइंडर है उनको राइट किया और उसमें से p और q की वैल्यू हम लोगों ने बड़ी इजी तरीके से निकाली। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल वैसे तरीके से, बस इन लोगों ने यहाँ पे हमें क्या कहा हुआ है कि हम लोगों ने फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। 4x की 4 + 2x³ + kx² + 13x + 1 से हम लोगों ने करना है। इस रिमाइंडर ये 16 फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये क्या होना है, बड़ा ही आसान है। बाय रिमाइंडर x + 1 उन लोगों ने x + 1 = 0 x - 1 पुट द वैल्यू ऑफ x। अब हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, ये जो हम लोग को इक्वेशन उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई थी वैल्यू कि इनमें से k की वैल्यू निकाल लें, इसमें हम लोगों ने x की वैल्यू अगर पुट करते हैं, ये देखिए 4x - 1 एंड की 4 + 2x³ x - 1 एंड k का स्क्वायर एंड देन फिर k, तो ये हमारे पास इसके आ जाते हैं आंस। अगर हम लोग इनको मतलब करते तो हमारे पास उन लोगों ने बताया रिमाइंडर = 16, तो 16 लगाते जाना है एंड देन फिर ये हमारे पास क्या आ जाता था 4 माइनस, देखे ना 1 का जितनी दफ़ा मर्जी लें 1, तो 1 का जो 4 टाइम भी है 1 नहीं आएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 का क्यूब लेंगे 1 नहीं आएगा। -2 + k + 13 16 = 15 + k 60, और यहाँ पे 15 प्लस और इस तरफ जाकर माइनस एंड यहाँ पे हमारी जो k की वैल्यू = 1 आ जाएगी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखें, बिल्कुल उसी मेथड से हो रहा है। ये 8 है, यहाँ पे भी देखो उन लोगों ने हमसे के की वैल्यू रिमाइंडर के की वैल्यू हम लोगों ने बतानी है। रिमाइंडर हम लोग को यहाँ पे 7 बता देगी और x + 1 और ये वैल्यू में हम लोगों ने बस x की वैल्यू पुट करनी है। बस आप देख रहे हैं, आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए मैंने रिमाइंडर 5 करके f(x) इसमें हम लोगों का फार्मूला था ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो x की वैल्यू है -1 एंड देन इसको हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन में पुट किया और k = 8 आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, 9 और 10 सेम है। 9 देखते हैं, यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ x + 1 एंड x + 2 आर द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। ये भी बिल्कुल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था उसी की तरह होना है। जो है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हम लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने हमसे पूछा p और q इसको हम लोगों ने सिंथेटिक डिवीजन कर लें या f(x) के मेथड से कर लें, दोनों ही सेम है। यहाँ पर मैंने सिंथेटिक डिवीजन से अगर हम f(x) x + 1 उन लोगों को हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल दिया था, तो x = -1 का क्यूब प्लस, ये देखिए ना x + 1 उन लोगों ने हमें दिया हुआ था ना, पहले हम x + 1 की वैल्यू निकालें फिर x - 2 के देन ही फिर देखें ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास p = q - 2। अब यहाँ पे हम लोगों ने f की वैल्यू 2 होनी है और ये भी हम लोगों ने ऐड करके, तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ जाता है, वो इक्वेशन 1। ये देखें 6q = -3, ये हमारे पास q की वैल्यू आ रही है। अब अगर हम लोग इसमें p = q में q - 2 q की वैल्यू पुट करें -1/2 - 2 एंड ये अगर इसके नीचे आ जाए 1, देन फिर ये देखें ये हो जाएगा 1/2 प्लस -2/1, तो 2 का 2 और 2 2 = 4 + 1, तो ये -5/2 आ जाएगा। ठीक हो गया।
अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल इसी मेथड से होना है, बस आप लोग देख लें, थोड़ा सा मुझे लगता है सिर्फ चेंज ही है, बिल्कुल सेम है। यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ़ -2 and 2 आर द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। इसमें भी उन लोगों ने हमसे सिंपली सिंथेटिक डिवीजन दिया है, जहाँ पे हम लोग पीछे पी एंड क्यू की वैल्यू निकाले थे, यहाँ पे हम लोगों ने ए एंड बी की निकालनी है, और यहाँ पे हम लोगों ने उन लोगों ने हमें बता भी दिया कि -2 पहले और 2 बाद में। सिंथेटिक डिवीजन का फार्मूला यूज़ करते हुए अब हम लोगों ने रेफरेंस ऐड कर लिया, -2 and 2 आर दी रूट्स, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर शुड बी 0। ये देखें ना, यहाँ पे हम लोगों ने सिंथेटिक डिवीजन किया 2 4 ए बी, ये देखें 2 4 ए और बी, तो ये हम लोगों ने करके हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पहला रिमाइंडर आ गया एंड देन सेकंड रिमाइंडर आ गया, इन दोनों को राइट किया, -2a + b एंड a + 8 = 0। किसी में से भी a की वैल्यू पहले निकालते हैं, a = -8 इसमें से। इसका अगर हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन पुट करें तो हमारे पास देखें -2 a की जगह -8 + b, तो ये हमारे पास जो है b के वाले = -16। सो जी ये जो आज के हमारे क्वेश्चन हैं, हम लोगों ने कौन कौन सा क्वेश्चन किया बुक से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 और 9 और 10, तो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। बेसिकली ये सारे एक ही मेथड से सॉल्व हो रहे थे। तो हम लोग के आज जो 9.1 अपने एग्ज़ाम को पहुंची है, कंप्लीट हो चुकी है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम सुबह नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे 9.2, वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। उसमें बस हम लोगों ने क्या करना होता है, परसेंटेज एरर निकालना है और परसेंटेज निकालनी है, और देन फिर हम उसका भी मैं आप लोगों को सुबह ही समझा दूँगी। उसके फार्मूलाज किस तरह से उन लोगों ने अप्लाई होना है, वो भी नहायत ही आसान क्वेश्चन है। बस आप लोगों ने अपने आप को कमज़ोर नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है। ओके जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई होगी तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आई होगी तो आप लोगों ने मुझे कमेंट कर देना है, मैं आपको बता दूँगी। मैंने देखे आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो मेरे चैनल को आपका भी हक बनता है ना, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर हो सके और अल्लाह आपको अच्छे से अच्छी कामयाबी से नवाजे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।